तो मैं यहाँ देवी श्री करुमारी अम्मन के दर्शन करने आई थी। बहुत प्यारा मंदिर है। इस मंदिर के बहुत पुरानी कहानियाँ हैं। यहाँ पर स्वयं देवी पार्वती अपने भक्तिन को दर्शन दी थी। हाँ, एक बार की बात है बहन, तिरुवेरकाडु नाम का ये जो गांव था देवी श्री करुमारी अम्मन का, वहाँ पर बहुत पुराना मिट्टी का टीला हुआ करता था। उस मिट्टी की टीले में औरतें रोज पूजा किया करती थी करुमारी अम्मन का। फिर कुछ विधर्मियों ने देवी के उस मिट्टी के टीले को तोड़ना चाहा। तब माँ ने अपने भक्त के स्वप्न में आकर वहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाने की भावना व्यक्त की। माँ ने बोला कि इस मिट्टी के टीले को मेरे भक्त अपने हाथ से तोड़कर निकालेगा तो मेरी मूर्ति हुई। जब उस मिट्टी के टीले को तोड़ा गया तो वहां पर देवी का अति प्राचीन मुख मिला। सिर्फ एक चेहरा जो देवी श्री करुमारी के श्री चरण के पास है। ये वही चेहरा है जो उस मिट्टी के टीले से निकला था। तो बहन, ये कौन सी मूर्ति है? वो मूर्ति नहीं है बहन, वो मूर्ति नहीं है। बाद में लाकर देवी के पूरे शरीर को बनाकर वहां स्थापित किया गया तंबू स्वामी के द्वारा, जो तिरुवेरकाडु में अपना सारा धन देवी के मंदिर में देकर देवी के मंदिर को और भव्य बनवाए। बताइए बहन, आपकी बातें सुनकर मेरी माँ की महात्म सुनने की प्यास बढ़ती ही जा रही है। सूर्य को अपनी चमक पर घमंड हो गया, और इतना घमंड हो गया कि वो ये भी भूल गया कि इसको चमक देने वाली स्वयं आदि पराशक्ति है। उसके घमंड को देखते हुए देवी श्री करुमारी अम्मन ने एक काले कलर की और एक वृद्ध औरत का रूप लेकर सूर्य के पास जाती है। फिर सूर्य के पास बोलती है, मेरी मदद करो, मैं भूलोक से आ गई। तब सूर्य बोलता है, तू काली कलुट्टी, ऊपर से वृद्ध, हट जा। तब उसी समय देवी को क्रोध आ गया और देवी ने बोला, ए मूर्ख, मैंने तुझे चमक दी, शक्ति दी, और आज तू मेरा ही अपमान करता है। जा, तू अपनी चमक खो देगा। तब सूर्य को एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। तब उसने क्षमा मांगा। पगुनी मासम आदि मासम, पगुनी मासम में तुम तिरुवेरकाडु जब जाओगी तो सूर्य ने बोला, हे देवी, मैं हर रविवार को प्रकट होकर तुम्हारे श्री चरणों में तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम जब रविवार के दिन तिरुवेरकाडु जाओगी तो हर रोज वहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती, लेकिन रविवार के दिन और पगुनी मासम आदि मासम के दिन देवी श्री करुमारी के पैरों में सूर्य की किरणें देखी जाती हैं। यही है राजराजेश्वरी की महिमा। इस गांव को रोग व्याधि से, भूत प्रेतों से बचाने वाली ये देवी करुमारी ही। इसके बहुत से मंदिर हैं, मेलमलयनूर, समयपुरम, इरकनकुडी, पेरियापालयम, बहुत सारे। देवी पार्वती का ही ये रूप है करुमारी। ओम शक्ति, ओम शक्ति। अन्नई करुमारी, ओम शक्ति। भैया, आपको एक बात बतानी है, बहुत ज़रूरी बात है। हम लोग करोड़पति भी बन सकते हैं और अरबपति भी बन सकते हैं। क्या बोल रहा है तू? करोड़पति, अरबपति? वो कैसे? मंगलगिरी में जो देवी श्री अंगाला परमेश्वरी का मंदिर है ना, उस मंदिर के ट्रस्ट में जो एक बंद दरवाज़ा है,
वहाँ करोड़ों का खजाना छुपा हुआ है। अगर हम उस मंदिर को ब्लास्ट कर दें और उस मंदिर पे आक्रमण कर दें और उस गहने को और उस पैसे को चोरी कर ले, तो हम लोग अरबपति खरबपति बन सकते हैं। लेकिन हम लोग उस मंदिर पे कब्जा करेंगे कैसे? मतलब उस देवी के मंदिर को तोड़ेंगे कैसे? बॉम्ब ब्लास्ट करवा देते हैं, मंदिर में बॉम्ब लगा दो, मंदिर अपने आप गिर जाएगा, फिर हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। दीदी, जितना सरल आप सोच रही हैं, उस मंदिर से लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, भावना जुड़ी हुई है। उस मंदिर में मेला लगता है, बराबर देवताओं की पूजा होती है, अभिषेक आरती होती है। इतना सरल नहीं है उस देवी के मंदिर को तोड़ना। गांव वाले हमें मार मार कर बिछा देंगे वहीं। मामा, अगर उस मंदिर के आधे पैसे मुझे दे दीजिएगा, मैं अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूँगी और ब्यूटी कंपटीशन पे हिस्सा और पार्टिसिपेट करूँगी। बहुत सुंदर हो जाऊँगी मैं, करोड़पति। काम को अंजाम दे सूरज। तू कल ही निकल मंगलगिरी और जा वहाँ का पूरा लोकेशन चेक कर, क्या है कैसे है। उसके बाद हम लोग अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है? कितना ढोंग, कितना आडंबर है, कितना अंधा विश्वास है लोगों में। एक पत्थर की मूर्ति को मंदिर में बैठा देंगे और वहाँ पैसा खर्च करेंगे और पूजा करेंगे। ये भी देखना, सोने का दीपक स्तंभ। इसमें क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। इस पे अगर मैं थूक दूँ या इसे बुता दूँ तो क्या होगा? अभी देखना, क्या ये देवी सही है? अगर सही होगी तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। रुक जाओ, सब सुन लिया है मैंने। कर क्या रहे थे आप? ये क्या देवालय में आप जूता पहनकर घुसे हुए हैं? क्या बोला आपने? देवी की मूर्ति पत्थर की है? अच्छा, दीपक को बुताने जा रहे थे? है आपके अंदर इतनी हिम्मत? अगर हिम्मत है तो बुता कर देखिए। गांव वाले मिलकर तुम्हें पीट पीट कर बिछा देंगे। देवी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, उसके भक्त ही काफी हैं आपको तोड़ने के लिए। क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? जानती हो तुम मैं कौन हूँ? चेहरे से तो पढ़े लिखे घर के लगते हो। इतना भी तुम्हें तरीका नहीं पता कि भगवान के घर इस तरह बेहुदगी नहीं करते कि तुम किस स्थान पर खड़े हो। ए लड़की, तू कौन है मैं तुझे नहीं जानता। मुझे बीड़ी पीने दे और जूता पहनकर आओ, तेरे इस मंदिर के दीपक को ही बुताऊंगा। अभी बेहुदगी किया नहीं है मैंने। अगर बेहुदगी करने में उतर जाऊंगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, समझी? जाते हो कि नहीं? जाऊंगा, तेरे को यही बेइज्जत करूंगा, तेरे मंदिर के दीपक को भी बुताऊंगा। अच्छा, तुम्हारी है इतनी हिम्मत? जाओ। बहुत अच्छा किया वल्ली, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस नीच इंसान के साथ ऐसा काम किया तुमने। ए, कौन हो तुम और इस मंदिर परिसर में क्यों इस तरह घुसे हो? और देवी किस तरह मंदिर को क्यों अपमानित कर रहे हो? हाँ गांव वालों, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? हुआ क्या आखिर? भैया देखिए,
किस तरह ये देवी माँ के मंदिर को अपमानित कर रहा है और उन्हें दूषित कर रहा है। मंदिर में सिगरेट लाया, जूता पहन कर आया और बोलता है देवी के श्री दीपक को बुता कर रख दूंगा। ये आखिर क्यों ऐसा करते हैं? क्यों रे, किस गांव से आया है तू? ये नहीं जानता कि ये गांव वाले मिलकर तेरा वो हाल करेंगे कि तेरी अस्थि तक नहीं मिलेगी तुझे। निकल जा यहां से, निकल। पुजारी जी, मैं तो आज तक यही सोचती थी कि धरती पे अभी भी सतयुग का ही जमाना है, लेकिन ऐसे ऐसे नीच लोग हैं जो देवी देवताओं को ही अपमानित करते हैं। बेटी, ऐसे लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं, ये नीच लोग हैं। इनको देवी देवता धर्म ईमान से कोई मतलब नहीं। इनका ईमान सिर्फ पैसा है, इनका धर्म सिर्फ पैसा है। हे माँ करुमारी, तुम्हारी अंगाला परमेश्वरी, ये घोर कलयुग लग रहा माँ, घोर कलयुग। तुम सोचती हो ना तुम अच्छी हो, धर्म कर्म वाली हो, इसलिए तुम ही दुनिया सतयुग लगती है। लेकिन इस दुनिया से बाहर जाओगी जब, तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगी। इतने गलत गलत लोग हैं इस धरती पर। देवी देवता कुछ नहीं, मंदिर की मूर्ति तक बेचने के उसमें रहते हैं। सोचो तो सही, कितने नीच नीच लोग हैं इस धरती पर। नीचता से भरपूर है। काफी रात हो गई, चलती हूँ, सो जाती हूँ। क्या बताऊँ, आज मंदिर में बहुत पूजा था, इसलिए थक गई। चलती हूँ, सो जाती हूँ। कौन 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 है? तुम हो क्या? आज तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है मंदिर में ना। काम ही ऐसा किया है तो मैं क्या करूं? तुम्हें भी बुद्धि नहीं कि मंदिर में कोई बीड़ी सिगरेट पीता है क्या? जूता पहन कर आता है क्या? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है ना, नहीं छोड़ूंगा। भाग, कहाँ तक भागेगी?
क्या हो गया? ये हल्ला कैसा? भैया, भैया, मुझे बचा लो, इस कमीने से बचा लो। अरे क्या कर रहे हैं? तू तो वही है ना जो आज मंदिर में जूता पहनकर घुसा था? हाँ, मैं वही हूँ। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा भैया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। गांव वालों, क्या हो गया? अरे वल्ली, क्या हो गया बेटी? वल्ली, क्या हो गया बेटी? क्या हो गया तुझे? भैया, ये आदमी मेरे को पुलिस को बुलाओ। ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। क्यों रे, इतना बेइज्जती हुआ भी ठीक नहीं हुआ? अब तू हमारे गांव की इज्जत के साथ खेल रहा है? हाँ, तू इंसान है कि पैजामा? हाँ, जो तू गांव की इज्जत के साथ खेलता है दुष्ट। गांव वालों, पुलिस को बुलाओ पुलिस को। इसको अब पुलिस थाने में देना होगा। जब जेल में आटा पीसेगा तब पता चलेगा। और नहीं तो क्या, ऐसे लोगों को यही सजा होनी चाहिए। देवी माँ की दया से हमारे वल्ली की इज्जत बच गई, नहीं तो हम कहीं के नहीं रह जाते, कहीं के नहीं। हे देवी करुमारी अम्मा, सब तुम ही हो माँ। इस गांव की रक्षा करने वाली हर चीज़ सिर्फ तुम ही हो माँ, सिर्फ तुम ही हो। ओम शक्ति, ओम शक्ति। आज देवी माँ ने हमारे गांव की रक्षा की है। हम देवी का त्योहार मनाएंगे, देवी का भजन गाएंगे। ओम शक्ति, ओम शक्ति। उलगाळो कामाक्षी
உணர்வெல்லாம் உன்னாட்சியே. அன்பில் கனிவாக அருட்செய்யும் அருள் வேகமே. கண்ணாலை பார்த்தே தன் குஞ்சுகளை பொறிக்கும் மீனாக நம்மை காக்கும் மீனாட்சியே.